इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, विच इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। द लास्ट ऑप्शन इज नन। क्या आंसर होगा? मैं आंसर करूं इसके पहले आप बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत बेसिक से पॉइंट है आज की इस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में। क्या आंसर होगा? कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, या फिर नॉन कंजर्वेटिव होता है? मैं आपको हिंट देता हूं, शायद उस हिंट से हमसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। देखिए, जब ये लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो ये आ गया आपके पास मेरे डियर ER एंड DR। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आ गया स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आ गया आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो तरीके की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। नहीं पता तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जो है टू टाइप्स है, एक स्टैटिक वाला और दूसरा इंड्यूस्ड वाला। और ये जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक EF फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखें और सही ऑप्शन पे टिक लगाएं। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक वाला या इंड्यूस वाला, बताया नहीं है। और हमें ये पता है, नहीं पता है तो इस क्लास के थ्रू जानो। ये जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होता है कंजर्वेटिव, और ये जो इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है, बट ये नहीं बताया कि स्टैटिक वाला या फिर इंड्यूस्ड वाला, एंड दैट इज व्हाई वी विल टिक द राइट ऑप्शन, दैट इज सी, बोथ A एंड B। समझ पा रहे हैं बात को? अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर होता स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव तो सही था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बता नहीं रहा है, तो हम दोनों तरीके से सोचेंगे कि इंड्यूस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, और स्टैटिक वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, थ्रू दिस क्वेश्चन वी हैव अपडेटेड ऑल दीज कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का होता है, स्टैटिक वाला, इंड्यूस वाला। और स्टैटिक वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट्स आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को पढ़ते हैं, और स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, एक अपडेट आपको ये मिला, जबकि इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में आपको ट्रिक के साथ साथ अपडेट भी मिलता है कि कहीं कोई अगर चीजों को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रिमूव कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से हैं आज की क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्मिंग क्लोज लूप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप बना रहा है तो क्या सही है? क्या सही है? नहीं, देन, अच्छा देन, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप वाला है, इसको बनाने वाले सोर्स का नाम क्या है? पहला है स्टैटिक चार्ज। क्या स्टैटिक चार्ज से पैदा होने वाली, बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है? आंसर है नहीं, नो। स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो यहां पर हम एक अपडेट कर लेते हैं कि
स्टैटिक चार्ज या चार्जेस फॉर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाते हैं, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। व्हेन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को विजुलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए फैराडे ने कहा कि मैं इसको पिक्चराइज करूंगा, मैं इसकी फोटो बनाऊंगा, मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो डेवलप हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्वेश्चन वहीं से कनेक्टेड हो गया कि जब आप लाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो क्या वो लाइन क्लोज लूप बनाती है। तो अपडेट करते हैं, स्टैटिक चार्जेस जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो भैया क्लोज लूप बनाने वाले कौन है? स्टूडेंट्स एक सजेशन मानिएगा, आप स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपडेट कर लीजिए कि स्टैटिक फील्ड क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये करता है, ये करता है। इंड्यूस वाला जस्ट उसका उल्टा करेगा। तो अगर आपको ये पता चल चुका है कि स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो भाई क्लोज लूप बनाने का काम किसने किया होगा? इंड्यूस्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा। और स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तो भाई स्टैटिक वाला ही होगा। चार्ज की प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी स्टैटिक वाला ही होगा। चार्ज की स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी स्टैटिक वाला होगा। इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है, ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है, और इसलिए इसको बनाने वाले का जो सोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वाह वाह वाह, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस बनाते हैं, वी नो। तो कह रहा है ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो टाइम पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? क्या वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, या फिर वो दोनों पर डिपेंड करता है, या फिर वो डिपेंड कर सकता है मे और मे नॉट बी डिपेंड अपॉन द पोजीशन? ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में ही केवल देख पा रहे हो कि ये जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या गिवन ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? टेल मी। मैं तुम्हें अपडेट करूं? तो मेरे प्यारे ईआर और डीआर, आपको मैं अपडेट करता हूं कि जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टाइम पर तो डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, तो टाइम को तो हटाओ रास्ते से। और पोजीशन पे डिपेंड करता है, करता भी है और नहीं भी करता है, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंड अपॉन पोजीशन। डिपेंड अपॉन पोजीशन अगर स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर S फॉर स्टैटिक, W फॉर वाली, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फील्ड, अगर स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है और पोजीशन पे नहीं डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, अगर स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म है। नाउ चेक द क्वेश्चन अगेन। स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दो बातें हो सकती हैं। अगर ये यूनिफॉर्म वाली है तो फिर ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वाली है तो ये पोजीशन पर डिपेंड करेगी। एंड दैट इज वाई कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा बेटा। मजेदार क्वेश्चन है ये, वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये। नहीं तो ऑर्डिनरी वे में जो है टिक लगा के आते हैं डिपेंड अपॉन पोजीशन, सही हो, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक वाली पोजीशन पे डिपेंड करती है ना, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। दिया जा रहा है आपको सनशाइन मीन्स कॉन्सेप्ट अपडेट कर लो, रेन भी यही है कि गलतियां अगर कम करोगे तो सिलेक्शन बहुत आपके पास आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास है, कुछ खास सीखने को मिलता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड अपॉन टाइम भी है, पोजीशन भी है। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और जो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान देना, सुन लेना। अभी अभी मैंने आपको अपडेट किया, मैं इस पेज पर चलता हूं, ये वाला पेज देखिएगा कि स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम पर तो डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पर डिपेंड करता है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है। एंड कीप इन माइंड, स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो करता है और जो जो वो नहीं करता है उसका जस्ट एंटी होता है इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस्ड वाला टाइम पर डिपेंड करता है। स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करता है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, और इंड्यूस्ड वाला पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म नहीं होता। क्लियर? नाउ चेक दिस क्वेश्चन अगेन कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड वाला है, और अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन इंड्यूस्ड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। एंड दैट इज वाई कहां पर ये ऑप्शन चमक रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड वाला है, और इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये रहा। क्लियर? तो आई होप यू ऑल एंजॉय द प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली यू हैव सम अपडेटेड कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर रहे होंगे, तो आप इनको अपडेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास ये चलती रहेगी, कॉन्सेप्ट अपडेट होते रहेंगे, सिलेक्शन पास आता जाएगा, एंड आफ्टर द सिलेक्शन हम लोगों का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।